ये देखिए, ये डेंजर पहाड़ हमको पार करना है बहुत सावधानी से। आइए, तो अब बहुत खड़ा पहाड़ है जिस पर हमें पूरी ताकत के संग चढ़ना पड़ेगा। आराम से आराम से आराम से। एक बार श्री हनुमान जी को भूख लगी, और श्री हनुमान जी को भूख लगी तो उन्होंने ऊपर की तरफ क्या देखा कि लालिमा से युक्त सूर्य भगवान को उन्होंने देखा। उन्होंने समझा ये बड़ा ही सुंदर फल है, इसको मैं खा लूँ, और वो सूर्य भगवान को निगल गए। ये लीला आप सभी जानते हैं, वो लीला यहाँ पर हुई है। ये देखिए, एरो एक मत एरो बना हुआ है और इसी के सारे हम चलेंगे। हमारे लोकल भैया हमारे साथ में हैं जो कि हमको यहाँ लेकर आए हैं। शायद हम नहीं पहुँच पाते यहाँ तक। और अब देखिए, विक्रम जी कह रहे हैं, विक्रम जी बोल रहे हैं मुझसे चढ़ना यहाँ से मुश्किल होगा। कैमरा मैंने पकड़ा है और ये देखिए कैसे चढ़ना पड़ रहा है। ये बहुत डेंजरस है, ये बहुत डेंजरस है। और ये मैं इनको पकड़ाता हूँ। और यहाँ बहुत कम लोग आते हैं, मतलब आप समझिए जहाँ तक कोई नहीं पहुँच पाता वहाँ पहुँचने की कोशिश हम कर रहे हैं। ये देखिए सामने की तरफ हम ये क्या अद्भुत ये स्थान का दर्शन आपको कराते हैं। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर प्रभु श्री राम की यात्रा में। प्रभु श्री राम की यात्रा में आज मैं आपको लेकर आया हूं एक ऐसे स्थान पर जहां पर लीला हुई त्रेता काल में। क्योंकि श्री हनुमान जी की बाल लीलाओं में एक लीला के बारे में आप सभी जानते होंगे कि कैसे छोटे से हनुमान जी ने छलांग लगाई थी सूर्य भगवान को खाने के लिए। उन्होंने समझा सूर्य भगवान नहीं एक फल है और उसको खाने के लिए श्री हनुमान जी ने वहाँ से छलांग लगाई और सूर्य भगवान को उन्होंने निगल लिया। इस लीला के बारे में सभी जानते हैं। आज मैं आपको साक्षात्कार कराने वाला हूँ उन चरणों के दर्शन का जहाँ पर आज हमारे छोटे से बाल स्वरूप श्री हनुमान जी के चरणों के निशान हैं इस जंगल में। आपका आज का ये वीडियो त्रेता काल का साक्षात्कार कराने वाला है और मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि आज आप लील्यो ताहि मधुर फल जानू, यानी श्री हनुमान जी की उस बाल लीला का दर्शन करने वाले हैं जिसमें वो सूर्य को निगल जाते हैं फल समझ के। तो मेरा सभी से निवेदन है कि आप हमारी इस वीडियो को भारत के किस शहर, दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझ तक आपके कमेंट आने चाहिए कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। अब हम सीधा यहाँ से चलते हैं और आपको श्री हनुमान जी के दुर्लभ इस किष्किंधा नगरी में, मैं कर्नाटक के हम्पी में आया हूँ और यहाँ पर हैं श्री हनुमान जी के एक दुर्लभ चरणों के दर्शन, जहाँ से देखो वो ऐसे ऐसे छलांग लगाते हैं और उनका जो चरण है ना उसको देखकर आप बोलोगे कि ये साक्षात श्री हनुमान जी के चरण हैं। आइए चलते हैं। तो आज मैं आपको साक्षात हनुमान जी का दर्शन कराने के लिए इस जंगल में लाया हूँ और क्या सुंदर ये स्थान है। और कर्नाटक सरकार ने इतना सुंदर यहाँ पर ये बनाया हुआ है और आप देख सकते हैं कि हम किष्किंधा में हैं और इस जंगल के बीच में हम आए हैं इस पहाड़ी पर चढ़ के। और कहते हैं कि श्री हनुमान जी का वो दिव्य यानी कि दिव्य चरण का दर्शन आज आप करेंगे। आप यकीन मानना, जब उसका आप दर्शन करेंगे तो आपको लगेगा कि हम कितना ऐतिहासिक ये वीडियो बना रहे हैं इस समय। और आप जल्दी जल्दी चलिए मेरे साथ में, शाम होने वाली है और आज के वीडियो में आप श्री हनुमान जी का साक्षात दर्शन करने वाले हैं। श्री हनुमान जी का साक्षात चरण का दर्शन। और ये बहुत ही दुर्लभ वीडियो है जो कि हम यहाँ लोकल लोगों से पूछा था तो उन्होंने हमको बताया कि कैसे यहाँ पर एक ऐसा हिडन प्लेस है इस किष्किंधा के अंदर जिसका दर्शन कराने के लिए मैं आपको लेकर जा रहा हूँ। और समझिए आप, ये कितना बड़ा जंगल है और इस जंगल के बीच से होते हुए हम आगे की तरफ चल रहे हैं धीरे धीरे और पहुँचना चाहते हैं हनुमान जी के उन चरणों की तरफ जिन चरणों का दर्शन करने के लिए आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं आपको। आपने हमारी इन वीडियो में देखा होगा कि किस तरीके से
हमने संपूर्ण किष्किंधा का दर्शन कराया अपने प्रभु श्री राम की यात्रा में। और आगे की तरफ आप देखना कि किस तरीके से ये ऊंची ऊंची चट्टान दिखाई है। ये देखिए कितनी ऊंची ऊंची चट्टानें हैं। और अब हम पहाड़ी पर चढ़ चुके हैं और आपको आज मैं साक्षात्कार कराऊंगा। आज मैं आपको किष्किंधा की धरती पर साक्षात श्री हनुमान जी का दर्शन कराऊंगा और वह स्थान जहाँ से श्री हनुमान जी ने सूरज को निगला था। आप कल्पना कर सकते हैं कितना सुंदर ये लीला है कि सूर्य भगवान को जहाँ से निगला श्री हनुमान जी ने, बाल काल की ये सुंदर लीला, क्योंकि जन्म स्थान अद्रिनाद्रि पर्वत पर यहीं पर है श्री हनुमान जी का। और जब उनका जन्म यहाँ पर हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने बाल लीलाएं की थी। एक बार श्री हनुमान जी को भूख लगी और श्री हनुमान जी को भूख लगी तो उन्होंने ऊपर की तरफ क्या देखा कि लालिमा से युक्त सूर्य भगवान को उन्होंने देखा। उन्होंने समझा ये बड़ा ही सुंदर फल है, इसको मैं खा लूँ, और वो सूर्य भगवान को निगल गए। ये लीला आप सभी जानते हैं। वो लीला यहाँ पर हुई है, वो लीला यहाँ पर हुई है जिसका दर्शन कराने के लिए मैं लेके जा रहा हूँ, जहाँ से श्री हनुमान जी ने छलांग लगाई थी। आप समझ रहे हैं, सूर्य को निगलने के लिए जहाँ से श्री हनुमान जी ने छलांग लगाई, और जहाँ से छलांग लगाई थी, इधर दिखाइए, जहाँ से छलांग लगाई उस जगह पे एक विशाल श्री हनुमान जी का, कहीं तो ऐसा लगता है जैसे त्रेता काल का वहाँ दर्शन हो, ऐसा हमको यहाँ बताया गया है। कैसा महसूस करेंगे आप इस लीला को कि अजनाद्रि पर्वत पर हनुमान जी का जब दर्शन होता है, जन्म होता है माता अंजनी के पर्वत पर, तो हनुमान जी छोटे हैं, तो जितनी भी लीलाएं श्री हनुमान जी ने की हैं बाल्यकाल में, वो सब यहीं पर की हैं। ये देखिए, ये पर्वत देख रहे हैं, और अभी हम आगे की तरफ चल रहे हैं और वो स्थान कहाँ है अभी हमको ढूंढना पड़ेगा। चलिए आप आगे की तरफ, और हम चल रहे हैं भैया के साथ में। ले लो ताहि मधुर फल जानू। आप श्री हनुमान चालीसा को जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक चौपाई सी आती है, एक लाइन कि ले लो ताहि मधुर फल जानू, यानी कि एक सुंदर फल समझ के इन्होंने सूर्य भगवान को निगल लिया। ऐसा दिव्य स्थान का दर्शन आज आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप हमारे इस वीडियो को दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, भारत के किस शहर से देख रहे हैं। कमेंट करना ना भूलें। हमको जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा क्योंकि भैया हमारे आगे आगे साथ चल रहे हैं। और वो जो फुटप्रिंट जो बताएं भैया ने, बहुत बड़े फुटप्रिंट बताएं। आराम से संभल के चलना है कैमरा के साथ में। अब हमारी चढ़ाई शुरू हो चुकी है। आइए, तो आप देख सकते हैं ये कितना घना जंगल है और यहाँ बहुत कम लोग आते हैं। मतलब आप समझिए, जहाँ तक कोई नहीं पहुँच पाता वहाँ पहुँचने की कोशिश हम कर रहे हैं। ये देखिए आप, श्री हनुमान जी की बाल लीला का दर्शन आज हम करने वाले हैं। इतना एक्साइटेड हो रहा हूँ मैं कि प्रभु श्री राम की यात्रा में उस स्थान का दर्शन जहाँ से श्री हनुमान जी छलांग लगाते हैं सूर्य भगवान को खाने के लिए। आइए मेरे साथ में। ये देखिए, ये छोटे छोटे फूल देखने प्यारे लग रहे हैं। आइए, और ये नज़ारा आप देख सकते हैं कितना अलौकिक है। यहाँ बहुत कम टूरिस्ट आते हैं और हमको जानकारी मिली, हमने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे ये वीडियोस देखे थे और उनको देखकर हमारा भी मन हुआ कि हम किष्किंधा आएँ
तो चलो इनका दर्शन ही कर लें। तो वो वीडियो हमारी मार्गदर्शन बनी, और उन वीडियो को देखने के बाद हमने यहाँ लोकल भैया से बात की, तो उन्होंने हमारे श्री हनुमान जी का दर्शन, हम श्री हनुमान जी के उस बाल्य स्वरूप के चरणों का दर्शन करना चाहते हैं जो त्रेता काल का बताया गया है। अब लगता है हम इसी शिला के ऊपर जा रहे हैं और धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखिए इधर की तरफ इन पहाड़, इन चट्टानों को जब आप देखेंगे तो आप महसूस करेंगे। ये देखिए ये सिंगल पहाड़ कैसा लग रहा है, समझ रहे हैं आप। इधर आप हमारी इस वीडियो में हनुमान जी के चरणों को ढूंढ रहे हैं। श्री हनुमान जी के चरण हमको कहाँ मिलेंगे, पवन से तो हनुमान के चरण हमको कहाँ मिलेंगे। और आज उन चरणों को देखने के लिए आप भी मेरे साथ चल रहे हैं। कमेंट ज़रूर करना, आप मुझे ज़रूर बताना कि इस ऐतिहासिक वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं, कौन से शहर, कौन से गांव से देख रहे हैं। और ये खड़ा पहाड़ है और इस पहाड़ी पर अब हमको चढ़ना पड़ेगा। देखिए कितना बड़े बड़े पहाड़ हैं, देख रहे हैं आप। और इधर की तरफ दिखाइए, ये पूरा जंगल है। अब असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है हमारी। असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है हमारी। अब हम चढ़ाई के लिए धीरे धीरे चढ़ेंगे इतने ऊंचे पहाड़ पे, वो भी बिना रास्ते के जाना। आप समझ रहे हैं कितना दुर्लभ होगा। मेरे इधर साइड में दिखाओ तो, इधर वाले साइड में, इधर विक्रम जी इधर दिखाइए। ये देखिए पूरा जंगल है और ये कांटे हैं। इतना कष्ट सह के हम आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। अपने कमेंट, अपने भाव ज़रूर छोड़ के जाएं, ताकि इन कमेंट के माध्यम से हम आपके भावों को समझ सकें। इस वीडियो के अंदर रास्ता देखिए, ऊपर की तरफ वो जो दिख रहा है ना, हमको वहाँ जाना है, वो है वो जगह। आइए आइए। जब हमने यात्रा शुरू की थी यहाँ से भगवान के चरण को देखने के लिए, हमने सोचा था कि शायद ऐसा ही रास्ता होगा, लेकिन हमको लग रहा है तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और विक्रम जी से कहेंगे थोड़ा धीरे धीरे चलें, आराम से चलें, और कोई दिक्कत नहीं है। इधर दिखाइए, ये देखिए किस तरीके का ये पूरा जंगल है। और आज जो लीला का हम जो दर्शन कर रहे हैं, हमारे श्री हनुमान जी बाल स्वरूप में सूर्य भगवान को जहाँ निगल रहे हैं, उस स्थान का दर्शन हम आपको आगे की तरफ करा रहे हैं। ये देखिए एरो, एक मत एरो बना हुआ है और इसी के सारे हम चलेंगे। हमारे लोकल भैया हमारे साथ में हैं, जो कि हमको यहाँ लेकर आए हैं। शायद हम नहीं पहुँच पाते यहाँ तक, लेकिन कर्नाटक भूमि का इतना सुंदर दर्शन, धन्य है ये भूमि कर्नाटक की, धन्य है ये दक्षिण भारत, और धन्य है ये पूरा भारत। और इस हम्पी शहर को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, जिसमें हमारा प्राचीन इतिहास किष्किंधा बसा हुआ है। समझ रहे हैं आप, किष्किंधा नगरी यहाँ बसी हुई है। यहाँ भगवान राम के दर्शन होते हैं, श्री हनुमान जी के जन्म स्थल के दर्शन होते हैं, माता अंजनी के दर्शन होते हैं, यहाँ पर माता सीता के दर्शन होते हैं, और आखिर में हमें श्री हनुमान जी के बाल चरणों के दर्शन होते हैं। बाल चरणों का क्या ज़बरदस्त। ये देखिए इधर की तरफ, ये एरो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने में मदद कर रहे हैं भाई। और मैं विक्रम जी से कहूँगा थोड़ा थोड़ा गैप लेके सांस लेते रहें,
और धीरे धीरे चलते रहें और जो कुछ भी रास्ते में मिले उन सबको कैप्चर करते रहें। और ये देखिए ऊपर की तरफ ये तो अब बहुत खड़ा पहाड़ है जिस पर हमें पूरी ताकत के संग चलना पड़ेगा। आराम से आराम से आराम से आराम से। और मैं भी आगे की तरफ बढ़ता हूँ। ये ग्रेनाइट के पत्थर है ना, फिसलन पैदा करते हैं। और आगे की तरफ दिखाइए, इधर मुझे ऐसे निकलना पड़ रहा है हमको। देख रहे हैं आप, ये रास्ते में ऐसे निकलना पड़ रहा है। ये देखो गुफा एक, अरे वो श्री गजानन भगवान के दर्शन। यहाँ पर आने के बाद मुझे बहुत आनंद आ रहा है, क्योंकि इस गुफा के बीच से बड़ी प्यारी ठंडी हवा चल रही है, जैसे मानो नदी की लहरों से होती हुई वो हवा आ रही हो। और चलो आगे की तरफ, कहीं भैया अगर हमसे छूट गए ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हमें भैया के साथ साथ रहना है। विक्रम जी ऊपर निकल गए, मुझको पीछे छोड़ गए भैया। जय श्री राम, जय श्री राम। ये देखिए श्री हनुमान जी का ये दर्शन दिखाइए किस तरीके का, ये अद्भुत। एक मिनट, ये स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है और आराम से चढ़ो, आराम से चढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं आई किसी प्रकार की। चलो। और अब देखिए विक्रम जी कह रहे हैं, विक्रम जी बोल रहे हैं मुझसे चढ़ना यहाँ से मुश्किल होगा। कैमरा मैंने पकड़ा है, आज मैं वीडियोग्राफर बन गया हूँ। और ये देखिए कैसे चढ़ना पड़ रहा है। ये बहुत डेंजरस है, ये बहुत डेंजरस है। और ये मैं इनको पकड़ाता हूँ, फिर मुझको भी ऊपर। आप देख रहे हैं कितनी तपस्या करनी पड़ रही है आपको श्री हनुमान जी की उस लीला का दर्शन कराने के लिए, जहाँ से हनुमान जी ने छलांग लगाई। किसके लिए? उस सूर्य भगवान को निगलने के लिए। मुझे दिखाइए, इनको घोड़ा बन के चलना पड़ रहा है। ये ज़रूरी है ऐसे सावधानी से चलना। ये देखिए ये कितना अद्भुत दर्शन लगता है। अब हम पहुंचने वाले हैं और विक्रम जी बहुत थक चुके हैं। आइए ऊपर की तरफ और चढ़ें। ये किस तरीके का नज़ारा है। और ये देखिए इस तरीके से इस टॉप पे हम आ चुके हैं। और तैयार हो जाइए आप श्री हनुमान जी के साक्षात चरणों का दर्शन करने के लिए। ये देखिए ये डेंजर पहाड़ हमको पार करना है, बहुत सावधानी से। आइए धीरे धीरे। इधर देखिए ये श्री हनुमान जी का दर्शन। चप्पल उतार दीजिए। और हम जिस दर्शन की चाह में इतनी मेहनत करके आए थे, आखिरकार वो दर्शन हमारे सामने है। और ये देखिए ये हमारे श्री बाल हनुमान के चरणों के निशान। ये वह स्थान जहाँ से श्री हनुमान जी ने छलांग लगाई सूर्य भगवान को निगलने के लिए। ये पूरा चरण का दर्शन आप इस समय देख रहे हैं इस पहाड़ी पर। और हम सबसे पहले इनको प्रणाम करते हैं। जय श्री राम। क्या अलौकिक दर्शन हमें इस हम्पी शहर में मिला है। आप देख सकते हैं साक्षात हमारे छोटे से हनुमान जी के चरण। ये हमारे श्री छोटे से ठाकुर जी के चरण हैं, हमारे श्री हनुमान जी के। और हनुमान जी का जन्म यहाँ से कुछ ही दूरी पर हुआ था। माता अंजनी
पर्वत अंजनाद्रि पर्वत पर। और यहाँ पर इस तरीके की लीला भगवान ने बाल स्वरूप में की थी। ये देखिए सामने की तरफ हम ये क्या अद्भुत ये स्थान का दर्शन आपको कराते हैं। इस तरीके का ये पूरा मनोहर दृश्य आप ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। आज मैंने आपको साक्षात उस लीला से जोड़ दिया है जो बाल अवस्था में श्री हनुमान जी अपने छोटे से स्वरूप में इस विशाल सूर्य भगवान को निगल लिया। क्या छलांग लगाई होगी उन्होंने, मन नहीं भरता एक बार पुनः इस चरणों के पास। क्या अद्भुत ये चरण है, ये देखिए। कैसा लग रहा है आपको हमारे हनुमान जी का साक्षात चरण देख के? और मेरा तो भाव ये है कि ये साक्षात ये त्रेता काल की घटना का ये सुंदर दर्शन हम यहाँ कर पा रहे हैं। धन्य है ये कर्नाटक की धरती, जहाँ पर ऐसे अलौकिक किष्किंधा नगरी यहाँ पर बसी हुई है। और अब भगवान के पास आए हैं तो इस दर्शन को कैसे हम छोड़ दें। मेरे अनुभव की बात करो, मेरे भाव की बात करो, तो इन चरणों के लिए हमने बहुत प्रयास किया और आखिरकार श्री हनुमान जी की कृपा से हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। ये देखिए पूरा पैर है और कभी छोटे से हमारे हनुमान जी ने यहीं से छलांग लगा दी। ये सारा वानर राज सुग्रीव का इलाका हुआ करता था, उनका साम्राज्य हुआ करता था। एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरी शिला, तीसरी शिला से चौथी शिला, ऐसे यहाँ पर खेलते कूदते थे श्री हनुमान जी। और ये चरण आखिरकार हमको दिखे हमारे बाल स्वरूप श्री हनुमान जी का। आप सोचिए कि हिंदुस्तान दुनिया के कोने कोने में हम मंदिरों में जाते हैं हनुमान जी के, और जब हमको कोई ये कह दे कि भाई ये वो चरण हैं भगवान के कि जिन्होंने यहाँ से छलांग लगाई सूर्य भगवान को निगलने के लिए। आप सभी जानते हैं ना इस लीला के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये आप जो चरण देख रहे हैं ना हमारे, ये हमारे हनुमान जी के बचपन का पैर है। ये हमारे श्री हनुमान जी के, ये हमारे बाल स्वरूप का पैर है ये। और हनुमान जी के तो विराट जब देखते था पैर, महाराज बहुत बड़ा पैर। और मैं इसका थोड़ा आपको बताऊं, ये हमारे हनुमान जी की जो लीला है, देखिए यहाँ पर अष्टकमल का एक वो बना हुआ है फूल इसके ऊपर। भगवान ने क्या किया, छोटे से जब थे ऐसे, ये पैर देख रहे हो मेरा, ऐसे छलांग लगाई। ये वो डायरेक्शन है ये। क्या अद्भुत अलौकिक दर्शन आज हमने किया। और कैसा लगा आज को हमारा ये दर्शन आपको? आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। कर्नाटक की धरती किष्किंधा नगरी से श्री हनुमान जी के चरण स्थल से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।